डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन की, चने की, सोयाबीन, गेहूं, अरहर और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। किस मंडी में 500 रुपए गिरा लहसुन का बाजार भाव, कहां बिका 12,000 रुपए पर लहसुन। रबी चने की कितनी हुई बुआई, किन मंडियों में नरम हुए चने के सौदे। साल 2025-26 में कितनी हो सकती है खरीफ सोयाबीन की पैदावार, राजकोट मंडी में कितने पर बिकी सोयाबीन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के बाजार के साथ। बता दें कि मंडियों में लहसुन की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुरुवार के दिन ज्यादातर सौदे तेजी के साथ हुए, वहीं इसकी पैदावार इस साल बीते साल से ज्यादा हो सकती है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। लहसुन पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मानेट के मुताबिक असम की धेमाजी मंडी में 4 फरवरी को लहसुन का भाव था 12,000 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 12,000 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही कामरूप मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन 4 और 5 फरवरी को 13,000 रुपए पर बिकी। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 4 फरवरी को लहसुन 6,405 रुपए पर बिकी। 5 फरवरी को इसमें 500 रुपए की भारी नरमी आई और भाव 5,905 रुपए पर आ गया। हरियाणा की हिसार मंडी की बात करें तो 4 फरवरी को यहाँ लहसुन 11,000 रुपए पर बिकी। 5 फरवरी को इसके भाव में कोई उठापटक नहीं हुई और लहसुन 11,000 रुपए पर आ गई। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपए। तो लहसुन के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि किस तरह से कारोबार हो रहा है। आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं, परिस्थितियां कैसी रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, और जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे सबसे पहले लहसुन के बाजार के हाल के बारे में। आगे आने वाले समय की बात करें तो किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव। अगर हम बात करें लहसुन की तो लहसुन के बाजार में नरमी आते हुए दिखाई दे रही है। लग रहा है भावों में आगे नरमी रह सकती है। आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है और डिमांड का भी असर है। आने वाले दिनों में लगता है लहसुन के भावों में नरमी आ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि अराइवल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से भाव नरम हो सकते हैं। तो छोटी अवधि में लग रहा है लहसुन के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि एक नरमी का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठाएं? लहसुन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी लहसुन को बेच के निकल जाए। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल लग रहा है लहसुन के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करना ही हमारे लहसुन के किसानों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक नरमी का माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे कि जानते हैं बाजरा, मूंगफली और सेब के बाजार भाव पर हमारी एआई एंकर भूमि क्या कहती है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बाजरे के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 1,800 रुपए रहा। कर्नाटक की बीजापुर मंडी में बाजरा 1,904 रुपए में बिका।
राजस्थान की अलवर मंडी में बाजरे के सौदे 1990 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव 1900 रुपए रहा। अब बात मूंगफली के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव 7205 रुपए रहा। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के सौदे 7160 रुपए पर हुए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में मूंगफली 7750 रुपए में बिकी। राजस्थान की जैसलमेर मंडी में मूंगफली का भाव 6950 रुपए रहा। अब सेब के ताजा भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव 10,000 रुपए रहा। हरियाणा की अंबाला मंडी में सेब 7,500 रुपए में बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब का भाव 4,000 रुपए रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूमि, तमाम जिन्सों के बाजार भाव हमसे साझा करने के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं चने की। बता दें कि इस साल चने की बुआई का रकबा बीते साल से आगे रहा है। रबी चने की खेती 95 लाख से ज्यादा के हेक्टेयर में हुई है। वहीं इसकी आवक भी इन दिनों बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हाजिर भाव की बात करते हैं तो गुरुवार के दिन अधिकांश मंडियों में इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए। चने के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। रबी चने की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिली। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों से पता लगा है कि रबी चने की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 4.66 हजार हेक्टेयर आगे रहा। साल 2025-26 के लिए रबी चने की बुआई अब तक 95,88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की खेती 91,22,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक 5 फरवरी को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की अमरेली मंडी में 4 फरवरी को चने का भाव रहा 5,250 रुपए। 5 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और चना 5,250 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को चने का भाव था 4,800 रुपए। 5 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 4,950 रुपए पर हुए। जबकि कर्नाटक की बीजापुर मंडी में बीते दिन चने के सौदे 5,570 रुपए पर हुए। गुरुवार के दिन इसके भाव में 170 रुपए की गिरावट आई और चना हो गया 5,400 रुपए। वहीं केरल की पलक्कड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 फरवरी को चना 8,600 रुपए पर बिका। बताते चलें कि साल 2025 के अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बढ़ी हुई एमएसपी के फैसले के तहत कुसुम की एमएसपी में सबसे अधिक 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। चने की एमएसपी पर नजर डालें तो चने की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। तो चने के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए इस पर भी जानकारी के लिए फिर रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, चने के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर बात करें तो छोटी अवधि में आवक अभी सीमित है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में अगर हम बात करें 2 महीने बाद आवक बढ़ेगी तो भाव फिर नरम रह सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में भावों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा उछाल यहाँ पर देखने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसका लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी?
चने के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ पे जी। तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि में भावों में आवक का असर रहेगा, जिससे भावों में नरमी रहेगी। तो फिलहाल हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप किस तरह के कदम उठा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने भी आपको बता दिया है। और इसी के साथ बता दें कि आप तमाम जिंसों के बाजार की जानकारी घर बैठे बैठे ही हासिल कर सकते हैं। आपको ई-नाम एप्लीकेशन का साथ अपनाना है। जी हाँ, इसको डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। देश की जितनी भी मंडियां इसके तहत लिस्टेड है, वहां पर विभिन्न जिंसों के बाजार की क्या स्थिति बनी हुई है, इसका जायजा आप ले सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली कर सकते हैं। तो इनाम को जरूर अपनाइए। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी सोयाबीन और गेहूं की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन आइए पहले बात सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2025-26 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ व सोयाबीन की पैदावार में इस बार कुछ कमी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2025-26 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 142.66 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 152.68 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस घटी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हम बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार के दिन गुजरात की राजकोट मंडी में सोयाबीन 5,425 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सावरकुंडला मंडी का जिक्र किया जाए तो सौदे हुए 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में सोयाबीन 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राज्य की ही भोपाल मंडी का जिक्र हम करें तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे हुए 5,365 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो पैदावार में कमी हो सकती है, प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। फिलहाल की बात करते हैं तो बिल्कुल सामान्य सी आवक बनी हुई है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारे जो किसान हैं किस तरह का नजरिया लेकर चलें। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में जिस तरीके से यूएस और चाइना का डिस्कशन हुआ है, उससे लग रहा है कि सोयाबीन के भावों में तेजी आ सकती है। अब चाइना यूएस से सोयाबीन परचेज करेगा तो एक डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इंटरनेशनल कारणों की वजह से लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते, अच्छी मांग के चलते यहाँ पर तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी बनी रहेगी, डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैश्विक स्तर का जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि डोमेस्टिक अगर हम बात करें घरेलू, तो यहाँ पर आवक बढ़ सकती है जिसका असर भावों पे आ सकता है, मगर
यहाँ फिलहाल अगर हम बात करें तो वैश्विक कारणों की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले सोयाबीन के किसान, अच्छी मांग के चलते यहाँ पर दाम मजबूत हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, गाजर के बाजार भाव की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की हिसार मंडी की। गाजर का बाजार भाव यहाँ रहा 700 रुपए प्रति क्विंटल। कुरुक्षेत्र मंडी का जिक्र किया जाए तो सौदे हुए 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गाजर की बिकवाली 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई और कर्नाटक की कोलार मंडी का जिक्र करते हैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया गाजर के, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं की। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिली है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 322.49 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार जानकारी दे आपको कि गुरुवार के दिन गुजरात की जो अहमदाबाद मंडी है, यहां गेहूं का बाजार भाव रहा 2490 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही दाहोद मंडी का जिक्र किया जाए 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। राज्य की अलीराजपुर मंडी में गेहूं की बिकवाली हुई 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी आपने जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां इसके बाजार भाव में बनी हुई हैं, पैदावार की स्थिति किस तरह से रह सकती है। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, गेहूं को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर डिमांड का असर रहेगा, आवक भी कमजोर होती हुई दिख रही है। आगे चलकर जब आवक आएगी तो भाव फिर नरम रहेंगे। फिलहाल लग रहा है आने वाले 1-1.5 महीनों में भावों में फिलहाल अभी रेंज बाउंड एक सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरे में बने रह सकते हैं इसके बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? गेहूं के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भावों में थोड़ा सीमित दायरे का हो सकता है। तो जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली करें, क्योंकि नई आवक आने के बाद भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को ज्यादा क्रॉप को होल्ड करके नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, तो मंडियों में निगरानी बना के चलें हमारे किसान, जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं बिकवाली करके चल सकते हैं। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा, और ऐसा ही आप अन्य जिन्सों के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, निगरानी बनाए रखनी है उसके लिए आप इनाम एप्लीकेशन का साथ अपना सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। 1522 मंडियां इसके तहत लिस्टेड हैं, वहां पर आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। निगरानी बनाकर चल सकते हैं कि कहाँ उच्च स्तर पर जो बाजार भाव हैं वो बने हुए हैं, वहां पर आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। तो इनाम को आप जरूर अपनाइए। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरहर और जौ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं अरहर की। बता दें कि रबी दलहन की कुल बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से पता लगा है कि रबी दलहनी फसलों की कुल बुआई का जो रकबा है पिछले साल की तुलना में करीब
3.95 हजार हेक्टेयर आगे रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी दलहनी फसलों की बुआई 133.44 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी दलहनी फसलों की खेती 129.79 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है 7,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राज्य की ही सुरेंद्र नगर मंडी की, तो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर अरहर के सौदे यहां दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक की बीजापुर मंडी में अरहर की बिकवाली हुई है 7,890 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी का जिक्र किया जाए, इस दौरान अरहर के सौदे 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अब हम बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर अरहर की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। तो आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, यहाँ पर हम अरहर के बारे में आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे। आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? अरहर की अगर बात करें तो अरहर में हमने तेजी आती हुई देखी है, सभी दालों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटी अवधि में लगता है अरहर के भावों में तेजी आ सकती है, डिमांड का असर रहेगा और लग रहा है कि आने वाले दिनों में अरहर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी अरहर को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में डिमांड की वजह से भावों में तेजी आ सकती है, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें किसान। बढ़ते हैं आगे, हरी मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी गुजरात की मोरबी मंडी की। हरी मिर्च का बाजार भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही हरियाणा की भिवानी मंडी का जिक्र करें तो 4,001 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बिकवाली हुई 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर और राज्य की शिमला मंडी में 10,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। हरी मिर्च के बाद अब बात जौ के बाजार की। बताएं कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्क नेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की टोंक मंडी का जिक्र करेंगे तो यहां पर गुरुवार के दिन जौ के सौदे 2,610 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो जौ के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करें, बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अनुज जी क्या कहेंगे जौ के बाजार को लेकर आप? जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर भी यहाँ पर हम एक सीमित दायरे का कारोबार देख सकते हैं। आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर डिमांड भी यहाँ पर दायरे में है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जौ के बाजार में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। लंबी अवधि में भी यहाँ पर सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, क्योंकि मोटे अनाज की अगर आप देखेंगे तो डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, प्लस यहाँ पर साथ साथ जो सप्लाई है वो भी बढ़ी है, पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा सा बना हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे जो किसान है क्या कर सकते हैं? किसानों के लिए सलाह है कि जो भी उछाल मिलता है जौ में वहां पर निकल जाएं, क्योंकि ज्यादा तेजी मंदी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आवक और सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बना हुआ है। हमें लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और जो भी उछाल मिलता है किसानों को सलाह है कि वहाँ पे क्रॉप को बेच के निकल जाए। बिल्कुल, बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा हमारे जौ के किसानों के लिए। तो ये बात हो गई जौ की। इसी के साथ आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की, तो हमें लगता है कि किसानों को सोयाबीन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट्स हुए हैं, ट्रम्प साहब की और सिंह जिनपिंग की जो मीटिंग्स हुई हैं, उससे लग रहा है कि इस बार चाइना यूएस से सोयाबीन परचेज कर सकता है, तो डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है किसानों को सोयाबीन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसकी वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं।
तो ये थी सोयाबीन के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जिनसों पर अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 500 रुपए लुढ़क कर 5,905 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। कामरूप मंडी में 13,000 रुपए के पार पहुंचा लहसुन का बाजार भाव। बीजापुर मंडी में 170 रुपए गिरा चने का बाजार भाव। जामनगर मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की तेजी। खरीफ सोयाबीन की पैदावार में नरमी का अनुमान। सावरकुंडला मंडी में 4,900 रुपए रहा बाजार भाव। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी और आपके लिए, इस रविवार प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम मंडी.com में देखिए 2026-27 के बजट में देश के किसानों को क्या मिली सौगात। खेती बाड़ी के साथ किसानों को सशक्त बनाने वाले अहम फैसलों का एक्सपर्ट के नजरिए से खास विश्लेषण। तो देखना ना भूलिएगा इस रविवार हमारी खास पेशकश मंडी.com। इसके साथ बताएं आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।